आप 50-60 पाउंड ज़ाफ़रान हासिल कर सकते हैं, और जब वो खुश्क होगा तो 10 पाउंड रह जाएगा, और 10 पाउंड जो है वो 5 किलो के बराबर होता है, और 1 किलो की कीमत 10 लाख है, और 5 किलो की कीमत 50 लाख रुपये है। अगर 100 सीड लगाते हैं तो आपको जब मार्च में हार्वेस्ट करेंगे इसको तो आपको 600 सीड मिलेगी। अगर आपने फार्मिंग करनी है, रियल फार्मिंग करनी है, काम या फार्मिंग करनी है, तो ये वीडियो सदका जारी है आपके पास अमानतन है। उस बंदे को लाजमी मेंशन करें, उस बंदे तक इस वीडियो को सदका जारिया समझ के पहुंचाइएगा जो ज़ाफ़रान की काश्त करना चाहता है, मरला एकड़ या ज़्यादा। लेकिन आलू है तो आलू, ओके। वो करोडा भी है, एसमी भी है, गोना स्टार भी है, कई इकसाम है, लेकिन है वो आलू ही। ये जो गोल्डन ज़ाफ़रान है इसको बीमारी नहीं लगती। ये स्पेन का ज़ाफ़रान है, स्पेन का। और ब्लैक जिसे कह रहे हैं वो ईरानी ज़ाफ़रान। जब गर्मी आती है तो वो गलाव आता है, उसके बलब में गलाव आता है। होतरी के लिए रतूबत और हरारत की ज़रूरत होती है जी, मॉइस्चर की और उसकी। लेकिन जब वो मुकम्मल हो जाता है, अच्छा। वो जब 7-8 ग्राम से बढ़ जाता है, 10 ग्राम तक भी होता है, 15 ग्राम, 18 ग्राम, 20 ग्राम, 24 ग्राम। ये बड़े ऑनर की बात है कि इट्स वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के 4 साल के तवील अरसे से 2 एकड़ ज़ाफ़रान काश्त करने वाला रियल फार्मर स्क्रीन पे विराजमान है। बड़ी कम होता है कि एक्सपर्ट बंदा एक्सपर्ट हो किसी चीज़ का और उसके बारे में प्रेजेंटेशन करे, और ये भी मेरी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू है कि भाईजान मैंने मुआज़रत के साथ सारे सवालात लिख लिए। वजह ये थी कि बंदा इतना रेलिवेंट था, इतना ऑथेंटिक था कि इन्होंने मुझे कहा कि ना वक्त अपना ज़ाया करना है, ना हमने किसी को ज़ाया करने देना है, और जो गुफ्तगू छुपाई जाती है, बताई नहीं जाती, इवन के लोगों को पता ही नहीं होती, उन टेक्निकल चीज़ों पे आज रोशनी डालेंगे सर इज़ी साहब। सर इज़ी साहब ऐसे बंदे हैं कि ज़ाफ़रान के एक्सपर्ट है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, रियल बंदा, रियल फार्मर, रियल एक्सपर्ट आपके सामने बैठा है। सर मुझे बताइएगा आप कौन हैं, कहाँ से हैं, और ज़ाफ़रान की काश्त की फील्ड में कब से हैं, ज़रा तारफ़ करवाइएगा अपना। मेरा नाम एजाज रिजवी है और मैं 4 साल से ज़ाफ़रान लगा रहा हूँ, और कम से कम ये 4 एकड़ पे मुहित है ये रकबा। मेरा फार्म है अल सैयद ऑर्गेनिक ज़ई फार्म। वहाँ पे मैं मेडिसिनल प्लांट्स की बेशुमार किस्म के जो प्लांट्स हैं मेडिसिनल वहाँ पे ग्रो करता हूँ, और उनमें सरफ़रिस्त ज़ाफ़रान है। ठीक। इसके अलावा जो चीज़ें मैं ग्रो करता हूँ उसमें चिया सीड है, उसमें हल्दी है, उसमें हेम है, उसमें कैनवा है, उसमें अकरकरा है, यानी मूसली है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो जिनका हमारे जो फार्मर्स हैं उनको इल्म ही नहीं है, तो वो बेशबहा किस्म की जो मेडिसिन हैं वो उस फार्म में ग्रो की जाती है। बड़ा कम है कि रेलिवेंट फील्ड का रेलिवेंट बंदा, एक्सपर्ट बंदा नायाब मिलता है, खाम मिलता है। मुझे बताइएगा कि ज़ाफ़रान का बड़ा ट्रेंड है सर। ज़ाफ़रान के हवाले से जो ज़ाफ़रान है इसकी जो काश्तकारी है, इसका जो क्रॉप है, वाकई इतनी कारामद है, इतनी महंगी है, इसका स्कोप है पाकिस्तान में? देखें, जो ज़ाफ़रान की तारीख़ है बड़ी मुख्तसर अल्फाज में, ये जो आपको पई कश्मीर है वहाँ पे सबसे पहले ज़ाफ़रान काश्त किया गया, 3000 साल इसकी तारीख़ है। उसके बाद ये स्पेन में, और स्पेन के बाद ईरान, और ईरान से होता हुआ अफ़गानिस्तान, और फिर कोयटे से अब पूरे पाकिस्तान में इसका रुझान बढ़ना शुरू हो गया। सिर्फ इसलिए कि ये एक कीमती चीज़ है, कीमत है इसकी। तो इस ज़ाफ़रान से हम बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा, चूँकि आजकल जो फार्मर है वो वरासती तकसीम के लिहाज से जो लोग हैं एकड़ों में, कनालों में आ गए हैं, कनालों से आप मरलों में आ गए हैं। जी रकबे कम हो गए लोगों के। कोई ऐसी फसल होनी चाहिए जो थोड़ी जगह पे लगा के हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें, तो उसमें ज़ाफ़रान एक सरफ़रिस्त है। अच्छा, ज़ाफ़रान के बारे में खदशे का इजहार किया जाता है रिजवी साहब के ज़ाफ़रान भी कहीं मौसमी बटेरा साबित तो नहीं होगी, जिस तरह पहले क्रॉप्स आई गई, अब ज़ाफ़रान का ट्रेंड है, तो कहीं ये भी चंद लोग तो नहीं वो बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसलिए कि ये एक पक्की फसल है। ओके, ठीक। और ये 3000 साल इसकी तारीख़ है। ये जीवन गारले की तरह नहीं है कि एक साल में आई और साथ ही चली गई। कुछ लोगों ने मीडिया ट्रायल किया और कमाया और बस ख़त्म। ठीक। लेकिन ज़ाफ़रान की तो आप
पूरी नहीं कर सकते, इसकी डिमांड ही नहीं पूरी कर सकते। अभी ये महंगी फसल है, अभी आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में ये 10 लाख रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। इतनी महंगी फसल कोई है नहीं है, बिल्कुल बड़ी महंगी। ये चूँकि एक मेडिसन है, ये मेडिसिनल प्लांट है, ये हर्बल है और मेडिसन है। ओके, चलें मुझे बताइएगा, यहाँ पे ज़ाफ़रान की टेक्निकल मालूमात के बारे में सारा सोशल मीडिया खाली है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं जाती कि इसकी बीमारियाँ कौन सी हैं, कैसे लगाया जाए, किस सीड का इंतखाब किया जाए, फसल की कटाई कैसे करनी है, इसे तवील अरसे तक कैसे लेके चलना है। तो टेक्निकल चीज़ों जिन पे पर्दा, ज़रा पर्दे को उठाएं, लोगों को बताएं कि ज़ाफ़रान की काश्त कैसे की जाती हैं, बीमारियाँ कौन सी हैं, जिनके बारे में सोशल मीडिया खामोश है, आप जानते हैं सर, बताइए। अजमल साहब, ये इसका एक जमाली जायज़ा लेना चाहिए कि किसी भी चीज़ की पैदावारी और उसके अखराजात को मद्देनज़र रखते हुए उसकी जो टेक्नोलॉजी है उस पर पूरा अबूर किस तरह हासिल किया जाता है। कोई नई फसल के लिए लोग परेशान होते हैं, उसको किस तरह लगाया जाए, उसके सीड को कितनी डेप्थ में लगाया जाए, कितने फासले पे लगाया जाए, किस तरह की ज़मीन होनी चाहिए, कैसे इसका स्टिग्मा जो है वो फूल से अलग किया जाए, फूल कैसे तोड़ा जाए, किस वक्त तोड़ा जाए, और कैसे इसको हार्वेस्ट किया जाए, कैसे प्रिजर्व किया जाए, कैसे इसके स्टिग्मे को निकाल के खुश्क करके मार्केटिंग की जाए। ये एक मुकम्मल टेक्नोलॉजी है। तो उसके लिए तो मैं तो हाजिर हूँ, मैं तो ब्रीफिंग देता हूँ अपने फील्ड। ज़बरदस्त। यहाँ पे ना रिजवी साहब, मसला हमारी कौम का है कि हम रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। जब हम सुनते हैं कि 1 kg का रेट ज़ाफ़रान का 12 लाख है, 10 लाख है, तो हम ना फटाफट वो लाखों हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो जो टेक्निकल हर्डल्स हैं, मुश्किलात हैं, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, वो किसी को नहीं पता, ना को बताता है। अजमल साहब आपको बताना चाहूँगा कि जो एक फूल है ना ज़ाफ़रान का, ठीक, उसमें जो उसका जो उसके जो तिनके हैं जिसको हम ज़ाफ़रान कहते हैं, पहले तो अब फूल 3 हिस्सों में तकसीम होता है। ओके, फूल के अंदर एक जो स्टिग्मा है उसका वो 2 किस्म का होता है। वो उसका जो निचला हिस्सा करने बाद ऑपरेशन है आज ज़ाफ़रान का पूरा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहली मरतबा। जी सर, जो उसका सुर्खी माइल हिस्सा है वो नर कहलाता है। अच्छा, और जो उसका जर्द हिस्सा है वो उसको मादा कहते हैं। अच्छा। और एक उसका फूल होता है, यानी ज़ाफ़रान के मुकम्मल फूल को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो ज़ाफ़रान 10 लाख रुपए किलो है, वो उसका सुर्खी माइल जो स्टिग्मा है वो 10 लाख रुपए किलो है। और उसकी मैंने पूरी कैलकुलेशन करके रखी है, जो एक फूल से मिलीग्राम में वो आप हासिल कर सकते हैं ज़ाफ़रान। लेकिन अगर 140 फूल अगर आपके पास हैं तो आप 1 ग्राम ज़ाफ़रान हासिल कर सकते हैं। हाय हाय हाय। और आप ये अंदाज़ा करें कि उसको अगर पाउंडों में लिया जाए, तो तकरीबन 77 पाउंड से आप सिर्फ 1 पाउंड 77 पाउंड फूलों से 1 पाउंड जो है ना वो ज़ाफ़रान हासिल कर सकते हैं। और 1 एकड़ से आप 50-60 पाउंड ज़ाफ़रान हासिल कर सकते हैं। और जब वो खुश्क होगा तो 10 पाउंड रह जाएगा, और 10 पाउंड जो है वो 5 किलो के बराबर होता है। और 1 किलो की कीमत 10 लाख है और 5 किलो की कीमत 50 लाख रुपये है। ये मुकम्मल उसकी मालूमात है। इस लिहाज से कि अगर आपने ज़ाफ़रान लगाना है तो उसकी पैदावारी सलाहियत का पता, उसकी कैलकुलेशन आपके पास, कैलकुलेशन का पता हो, और उसके अखराजात क्या हैं, उसके अखराजात, पैदावारी, उसकी आमदन क्या है, ये सारी चीज़ें उसके लिए उसका एक अजमाली जायज़ा लेना चाहिए। अजमाली जायज़ा सर पेश कीजिएगा। अगर हम मरले की बात करें, किनाल की बात करें, और ज़ाफ़रान के बीज के इंतखाब की बात करें, कैसे लगाना है, किस मौसम में लगाना है, कौन कौन सी बीमारियाँ हमला आवर हो सकती हैं, सर ये लोगों को नहीं पता, काइंडली बताइएगा। ये एक ही आपकी टर्म में आपने 6-7 सवाल कर, जी ऐसे ही मैं इनका मुख्तसर जवाब देता हूँ। देखिए, एक मरले में 5 किलो सीड जो है जिसको हम बल्ब कहते हैं, ये बल्ब है, ये ज़ाफ़रान का बल्ब है। अच्छा, एक मरले में 5 किलो ज़ाफ़रान का बल्ब लगता है। और एक कनाल में 100 किलो ज़ाफ़रान लगता है, और 1 एकड़ में 800 किलो ज़ाफ़रान लगता है। 800 किलो ज़ाफ़रान से मुराद ज़ाफ़रान का सीड है। गुड, ठीक है। और ये सीड, कौन सा सीड की सिलेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने यूट्यूब से, लोगों का ये जो यूट्यूब से देखते हैं जी 150 रुपया लगाओ 3 लाख कमाओ, ये बात झूठी है।
150 रुपया लगा के आप 1 ग्राम ज़ाफ़रान नहीं हासिल कर सकते, मिलीग्राम में आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर एक बल्ब आप ज़मीन के अंदर लगाते हैं इस तरह, जी जी, तो एक बल्ब लगाने के बाद वो उसका टेन्योर पूरा होने के बाद आपको 6 सीड और मिलेंगे, 5-6 सीड और मिलेंगे। अगर 100 सीड लगाते हैं तो आपको जब मार्च में हार्वेस्ट करेंगे इसको तो आपको 600 सीड मिलेंगे। ओके। और ये सिलसिला बढ़ता रहता है। मैं कहता हूँ फार्मर्स को कि फार्मर बेचारे तो जो कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं उनमें अपने आप चक्की की तरह पिस गए हैं, उनको कुछ हासिल नहीं होता, हैंड टू माउथ है। तो ऐसी क्रॉप्स को इख्तियार करें जिनमें उनको इकनॉमिकली फ़ायदा हो और अपना बीज खुद बनाएं। 1 कनाल या 5 मरले ज़ाफ़रान का सीड लगाएं, उसको मल्टीप्लाई होता जाएगा, उस आपके घर का सीड पैदा होता जाएगा, आप एकड़ों में लगा सकते हैं और आप यकीन करेंगे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन वो इस तरह कमाएंगे, अगर आप सीड ही 10 लाख 20 लाख 50 लाख का लगाएंगे तो आप कैसे कमाएंगे। ओके। तो उसकी जो सीड महंगा करने के बाद हमने आधी फार्मिंग को खुद ही फ्लॉप कर लिया। जी जी। और बाय द वे सर मुझे बताइएगा, सीड का इंतखाब भी तो मुश्किल काम है, आम बंदे को नहीं पता। अगर शुगर में लगाना है, घर में कोई वैसे ही खेलना है तो फिर तो ठीक है। अगर आपने फार्मिंग करनी है, रियल फार्मिंग करनी है, काम या फार्मिंग करनी है, तो ये वीडियो सदका जारी है, आपके पास अमानतन है। उस बंदे को लाजमी मेंशन करें, उस बंदे तक इस वीडियो को सदका जारिया समझ के पहुंचाइएगा जो ज़ाफ़रान की काश्त करना चाहता है, मरला एकड़ या ज़्यादा। जी सर। जी अजमान साहब, बात यह है कि मैं इसको इस तरह बयान करूँगा कि अगर कोई फार्मर का जहन बनता है कि मैं ज़ाफ़रान लगाऊँ तो वो सिर्फ थोड़ा सीड लगाए, थोड़ा सीड। ओके। 1 मरला सीड लगा ले, 1 मरले में 5 किलो लगता है, लगा के नेक्स्ट ईयर वो उसको 5 मरले में का सीड मिल जाएगा, उससे आगे उसको 1-2 कनाल का सीड मिल जाएगा और ज़ाफ़रान भी मिलेगा और सीड भी बहुत महंगा है और एक्सपीरियंस भी साथ में आता जाएगा, एक्सपीरियंस भी मिलता जाएगा। फिर इसकी सबसे जो नुक्ते की बात है, आप पूरी वर्ल्ड में घूम जाएं आपको ज़ाफ़रान का सीड मिलेगा, सीड मिल जाएगा, लेकिन इसके जो लगाने का तरीका है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, ये कोई भी कन्वर्ट नहीं करेगा। ज़ाफ़रान जो है उसकी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब आप गर्म इलाकों में ज़ाफ़रान लगाते हैं ठीक, तो इसको सर्दी की ज़रूरत है, इसको गर्मी की ज़रूरत नहीं है। जब आप ज़ाफ़रान लगा लें, लगाने के बाद आप 15 मार्च के बाद इसको हार्वेस्ट कर लें, 15 जिस मार्च तरह हम लहसुन को हार्वेस्ट करते हैं। जी जी। हार्वेस्ट करके अपने कमरे में रख लेते हैं या महफूज जगह पे छाँव में रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और आप ज़ाफ़रान को निकालें। ओके। और उसको बेबी सीड, एक सीड के साथ कुछ बेबी सीड मिलेंगे। वो जो मेन सीड है वो उसको हम मदर सीड बोलते हैं। जो मदर सीड है उसको फूल आते हैं। ओके। पहले साल में 1 फूल आएगा, ओके। दूसरे साल में 3, 4, 5 फूल आएंगे और 7वें 8वें साल 10, 12 फूल वो देगा। अच्छा। इस तरह ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं, फूल भी मल्टीप्लाई। मतलब ये भी कि शॉर्ट करनी है, सब्र आजमा फसल है। अगर आपने फ़ायदा लेना है, मरले को एकड़ पे लेके जाना है, सब्र करना पड़ेगा। सर बीज का इंतखाब कौन सा बीज की इकसाम भी हैं, बीमारियों का हमें नहीं पता। जो है ना, जिस तरह का आलू है, मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे फार्मर्स भाई ये सुनेंगे तो उनको समझने के लिए आसानी होगी। एक आलू है, उसकी कई किस्में हैं, लेकिन आलू है तो आलू। वो करोडा भी है, एसमी भी है, गोना स्टार भी है, कई इकसाम है, लेकिन है वो आलू ही। हाँ। इसी तरह ज़ाफ़रान की 2 किस्में हैं, एक ब्लैक एक गोल्डन, जो स्पेनिश है, जो स्पेन से आता है। और ये जो गोल्डन ज़ाफ़रान है इसको बीमारी नहीं लगती। ये स्पेन का ज़ाफ़रान है, स्पेन का। और ब्लैक जिसे कह रहे हैं वो ईरानी ज़ाफ़रान है। और वैसे भी क्वालिटी के लिहाज से सबसे अच्छा जो ज़ाफ़रान है वो गोल्ड, खुशबूदार जो होता है वो कश्मीर का। और पैदावार में फ़र्क तो नहीं सर कोई? नहीं, पैदावार सेम है, पैदावार में फ़र्क नहीं। बीमारियाँ सेम है? बीमारियाँ सेम है। बीमारियाँ जो गोल्डन ज़ाफ़रान है उसको फंगस कम लगती है, जब गर्मी आती है तो वो गलाव आता है, उसके बल्ब में गलाव आता है, तो इसमें गलाव कम आता है। जो ईरानी ज़ाफ़रान है उसमें ब्लैक ज़ाफ़रान तो ज़रूरी नहीं ईरानी हो, जहाँ का भी हो, वो बहुत जल्द गल जाता है। ओके। वो हमने क्या करना है, बीमारी में फंगस आती है, बस फंगस आती है या गलाव आता है, गलना शुरू हो जाता है। जैसे प्याज की फसल है, आप वो उखाड़ेंगे नहीं तो वो प्याज जो गलना शुरू हो जाएगा। कोई भी फसल है, जब वो उसको अपनी बढ़ोतरी के लिए रतूबत और हरारत की ज़रूरत होती है, मॉइस्चर की और उसकी। लेकिन जब वो मुकम्मल हो जाता है तो यही हरारत और रतूबत उसको गलाव में चेंज कर देती है। इसको भी हार्वेस्ट करना है आपने, जब ये लगाएं
20-25 दिन बाद इसके फूल आ जाते हैं। फूल Okay. तोड़े, उसके बाद इसकी वक्त पे इसको पानी दें, मतलब बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी ज़मीन की सिलेक्शन करें जहाँ पे पानी खड़ा ना हो। जो सैंडी ज़मीन है ना, रेतली ज़मीन जिसको हम मैरा कहते हैं, वो हल्का recommended मैरा, है। वो इसके लिए बहुत बेहतरीन है। और 1 एकड़ में कम से कम 8 ट्राली रूढ़ी डालनी चाहिए, जो पुरानी रूढ़ी है, जो गोबर की है। और अगर बेर बकरी की रूढ़ी हो तो 2 ट्राली डालनी चाहिए। और अच्छा, इसमें अच्छा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं करनी चाहिए, कोई खाद नहीं डालनी। यूरिया, अच्छा, कुछ मुझे नहीं याद आया आपसे सवालात करते वक्त ना, अफ़गानिस्तान का एक बंदा था और बलूचिस्तान का एक बंदा था, मुझसे पूछ रहा था कि अजमल साहब, ज़ाफ़रान क्या बलूचिस्तान में या अफ़गानिस्तान में रिकमेंडेड है? वहाँ की ज़मीन इस काबिल है किसी काश्त किया जाए? तो मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने ये सोचा था कि आपसे कंफर्म करके बताऊंगा। देखिए, अफगानिस्तान करोड़ों नहीं अरबों डॉलर कमा रहा है इस वक्त, अच्छा, ईरान की तरह। अच्छा, अफगानिस्तान अच्छा। की ज़मीन बहुत अच्छी है और हमारी कोयटे की ज़मीन बहुत अच्छी है। कोयटे फिर रावलपिंडी, कश्मीर, स्वात और ये धीर, चतराल, कश्मीर का सारा इलाका, और ये सियालकोट, शकरगढ़, गुजरात, ये सारा इलाका कश्मीर के साथ लगता हुआ इलाका है और इसको हम कश्मीरी ज़ाफ़रानी बोलेंगे। चलें सर, बातें बड़ी टेक्निकल है, इन्फॉर्मेशन बड़ी वधिया और कमाल किस्म की यूनिक इन्फॉर्मेशन है, महंगी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वीडियो को साइज़ को भी मलहूज़े खातर रखना है। कोई ऐसी बात ज़ाफ़रान के बारे में बताएं, मतलब इसके बीज का इंतखाब और किस टाइप का बीज, वो तो आपने खैर बता दिया कि गोल्डन ज़ाफ़रान है, एक ब्लैक है, और फिर इसकी साइज़ का भी कोई इसमें मैटर है, ज़मीन के बारे में आपने बता दिया। मैटर है, जब आप ज़ाफ़रान लगाते हैं ना, ओके, एक सीड होता है जिसको हम मदर सीड कहते हैं, जिसको फूल आता है। ठीक। जिसको फूल आता है उसके साथ 5-6 बेबी सीड पैदा होते हैं। वो सीड 2 साल में मैच्योर होते हैं फूल देने के लिए। वो लोग समझते हैं कि वो ज़ाफ़रान लगाया सभी को फूल आ गया, नहीं। ऐसा नहीं जो होता। छोटे साइज का जो बल्ब है उसको फूल नहीं आता। अच्छा, अच्छा, वो जब 7-8 ग्राम से बढ़ जाता है, 10 ग्राम तक भी होता है, 15 ग्राम, 18 ग्राम, 20 ग्राम, 24 ग्राम तक ये जाता है। फिर जो इसके ग्राम, हमने साइज़ खुद बढ़ाना है इसका, ज़मीन में इसको शिफ्ट करना है, 3-4 माह इसने ज़मीन में रहना है, इसका साइज़ मोटा होता जाएगा और साथ अपने बेबी सीड भी पैदा करता जाएगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये है इसकी असल चलें जी, पहली मर्तबा मैं फिर से उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप रियल फार्मर हैं और रियल ज़ाफ़रान की सैफ़रन फार्मिंग करना चाहते हैं, किसी रियल और ऑथेंटिक बंदे के मुतलाशी हैं जो आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, आपको अच्छा सीड प्रोवाइड करे, आपके साथ कंधा मिला के चले, तो ऐसे हमारे किसान भाई रिजवी साहब बैठे हैं। रिजवी साहब, आप तक कैसे पहुँचा जाए, आपको ना रब्ता नंबर बताइएगा। ये देखिए, मेरा 0331 6124435 नंबर है और मैं रात 8 बजे से 10 बजे तक अपने फार्मर भाइयों को बाकायदा टाइम देता हूँ। एक बड़ी अहम बात है कि ये 6 इंच के फासले पे लगाना चाहिए। 6 इंच के फासले पे, यानी सीड टू सीड 6 इंच, ओके, और लाइन टू लाइन भी आप 8 इंच तक इसका फासला रख सकते हैं। और ज़मीन के अंदर कितना करना है ज़मीन इसे? के अंदर 3-4 इंच गहराई में इसको लगाएं। 3-4 जिस तरह हम मूली का बीज लगाते हैं या शलजम का लगाते हैं ऊपर ही, वैसे नहीं लगाना, इसके ऊपर मिट्टी आनी चाहिए। और हाँ, घरों में लोग गमलों में भी लगा सकते हैं। और गमला जो है ना, उसको 2 इंच तक वो खाली रखें, इसको अंदर 2-3 इंच गहराई में लगाएं और उसको पानी इतना दें कि वो पानी एक दफ़ा गमले में मुकम्मल तौर पे वो नीचे से रिसना शुरू हो जाए। Okay. उसके बाद पानी ना दें। ना दें, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक।